जय हिंद फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति। इसे हम घटना चक्र प्लस सॉल्यूशन दोनों से कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो भारत में उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। आधिकारिक क्रम में यह पद राष्ट्रपति के बाद आता है। संविधान के आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 मतलब अनुच्छेद 63 के अनुसार ये है कि भारत का क्या एक उपराष्ट्रपति होगा। वहीं अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन करता है उसी दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पदों के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। ठीक है, मतलब अगर वो उपराष्ट्रपति के पद पे है तो जैसे वो राज्यसभा का सभापति रहता है तो उनके पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। वहीं आर्टिकल 97 के अधीन सभापति को संदेय वेतन भत्ते का हकदार नहीं है। मतलब ये जो राज्यसभा का उपसभापति होता है इसे कोई वेतन भत्ते नहीं मिलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा किया जाता है। वहीं आर्टिकल 66 के 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ना, वैसे इनका भी होता है। और लेकिन इनके में क्या होता है ना कि संसद के दोनों सदस्य होते हैं। जैसे राज्यसभा और प्लस लोकसभा के दोनों सदस्य होते हैं, जैसे कि मनोनीत भी होते हैं और निर्वाचित भी होते हैं। वहीं आर्टिकल 66(3) के तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएं मतलब योग्यताएं क्या क्या होती हैं। पहला तो वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो या उल्लेख किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद के लिए वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रति माह 2018 के संसद के संशोधन अधिनियम के तहत जनवरी 2016 से प्रभावी दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं प्राप्त होता है बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होता है। मतलब देखिए, जो उपराष्ट्रपति होता है ना उसे उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं प्राप्त होता है बल्कि इसे राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होता है। और वहीं आर्टिकल 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक होता है। यही सेम सिचुएशन होती है राष्ट्रपति में। और राष्ट्रपति की जो वेतन होती है वो 5 लाख रुपए प्रति माह होती है और इनकी जो होती है उपराष्ट्रपति की इनकी कितनी होती है 4 लाख रुपए प्रति माह होती है। ठीक है, अब हम आर्टिकल 67 क देखेंगे जिसके अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। मतलब अगर भाई दवी उपराष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना है, ठीक है, तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करेंगे और अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है बता के चले गए, मतलब भाई एक लेटर देंगे जिसपे इनका साइन होगा। वहीं आर्टिकल जो 67 ख है 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपना पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों को बहुमत ने पारित किया हो, जिससे कि लोकसभा सहमत हो। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 में वर्णित प्रारूप में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त नियुक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है। तो अभी हम देखेंगे ना कि भारत में अब तक कितने उपराष्ट्रपति हुए हैं और जैसे हमने राष्ट्रपति को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कनेक्ट करके याद कर लिया क्लास में, ऐसे इनको भी हम याद करेंगे। तो आइए देखते हैं जैसे कि उपराष्ट्रपति का कैसे रिलेट करेंगे कि इसमें भी ऐसे ही ला लेते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी। तो पल्ले के पीछे जाकर गिरा पल्ले के पीछे जाकर गिरा बोल। देखिए यहाँ से हम ऐसे रिलेट कर लेते हैं। देखिए इसको हमने ऐसे रिलेट करते हैं कि सर्वपल्ली से है ना, पल्ले के पीछे जाकर गिरा तो स्वरूप बदल गए। पल्ले के पीछे जाकर गिरा तो स्वरूप बदल गए। बीड़ी ना पीने की हिदायत दिए थे 3 देवता। क्या?
बीड़ी न पीने की हिदायत दिए थे तीन देवता। और तीन देवताओं को बस सबको क्रम याद रखना है कि पहले आर वेंकट रमण आएंगे, फिर शंकर दयाल आएंगे, फिर नारायण आएंगे। ठीक है, आर वेंकट रमण, शंकर दयाल और नारायण। तो देखिए, पल्ले के पीछे जाकर गिरा तो स्वरूप बदल गया। बीड़ी ना पीने की हिदायत दिए थे तीन देवता। ठीक है, बीड़ी ना पीने की हिदायत दिए थे तीन देवता। ये तीन देवता का नाम आप याद रख लीजिए। तो नौ नौ नाम तो ऐसे ही याद हो गया भाई। पल्ले के पीछे जाकर गिरा, स्वरूप बदल गए। तो देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक। बीड़ी ना पीने की हिदायत दिए थे तीन देवता, बीड़ी जत्ती, हिदायतुल्ला। और तीन नाम बस याद रखिए, पहले वेंकट रमण, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण। बीड़ी न पीने की बीड़ी न पीने की हिदायत दिए थे तीन देवता, लेकिन कृष्ण के सखा निकल गए, इसलिए हम में सारी बातें इग्नोर कर दी हैं। लेकिन क्या हुआ, कृष्ण के सखा निकल गए। तो कृष्णकांत और शेखावत कृष्ण के सखा निकल गए, इसलिए सारी बातें इग्नोर कर दी हैं। इसलिए कृष्ण के सखा निकल गए, इसलिए हम में मतलब हामिद में सारी बातें इग्नोर कर दी हैं। तो हम से हामिद हम में, और सारी से अंसारी, सारी बातें इग्नोर कर दी हैं। ठीक है, और अपना नया नया चीज़ें करने लगे। तो नया से वेंकैया नायडू भी हो सकता है। तो वेंकैया नायडू तो सबको भी ये पता है। उसके बाद अभी कौन है, जगदीप धनखड़ है। तो अभी यहाँ से बस ऐसे याद कर लीजिए कि पल्ले के पीछे जाकर गिरे तो स्वरूप बदल गया। बीड़ी ना पीने की हिदायत दिए थे तीन देवता। ठीक है, लेकिन कृष्ण के सखा निकल गए तो हम में सारी बातें इग्नोर कर दी हैं। बस इतना अगर एक से दो बार तीन बार अगर आप इसे सुन लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्योंकि बहुत लंबा ट्रिक उनके नामों से मैं यहाँ पे ऐसा इसको याद करवा रही हूँ कि वहाँ पे अगर चार ऑप्शन देना तो ऑटोमेटिक ये एक कहानी टाइप में माइंड में घूमने लगे। ठीक है, एम वेंकैया नायडू है, जगदीप धनखड़, ये तो याद ही है। अब यहाँ से हम फिर से उपराष्ट्रपति के बारे में यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ से उपराष्ट्रपति के बारे में। इसमें उपराष्ट्रपति के बारे में हम देखेंगे। शायद राष्ट्रपति वाले में वीडियोस में अभी ये सारी चीज़ें हमने नहीं पढ़ी थी, कुछ छूटा है उसमें पॉइंट। चलिए, राष्ट्रपति का एक सेपरेट वीडियो और हम देख लेंगे। उपराष्ट्रपति के बारे में यहाँ से हम देखते हैं। तो देखिए, उपराष्ट्रपति जो संविधान में उपराष्ट्रपति से संबोधित प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये लूसेंट है, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे ना इसमें पता चल जाएंगे। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 व अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं होता, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। योग्यता, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी है जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो, वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो समझा जाएगा कि उसे सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा ऐसे निर्वाचन मतदान गुप्त होता है। संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचक गण में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति की पदावधि किसमें है, तो आर्टिकल 67 में है। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है, परंतु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख से करता है तो पद त्याग करेगा, तो इसका आर्टिकल 67 हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा कि राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों ने बहुमत पारित किया हो, जिसे लोकसभा सहमत हो, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय से कम 14 दिन की सूचना न दी गई हो। आर्टिकल 67 ख कह रहा है उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने पर तब भी पद पर धारण करता है जब तक कि उसकी उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले। तो 67 क में ये कहा गया
है, ठीक है। इसको बार बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध होने पर इसके द्वारा किए गए अवैध नहीं होते हैं, कार्य अवैध नहीं होता है। राष्ट्रपति के पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत कार्य करता है। आर्टिकल 65 उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अधिकतम अवधि जो होता है वो 6 महीने होती है। इस दौरान जो राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियां, उन्मुक्तियां, उपलब्धियां, भत्तों और विशेषाधिकारों का अधिकार प्राप्त होता है। जिस किसी काला अवधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह राज्यसभा के सभापति के पद को कार्य नहीं करेगा। ये आर्टिकल 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल 67 क में क्या कहा गया, ख में, इसको थोड़ा सा मैं रिलेट करने की कोशिश करूंगी। जैसे देखिए 67 है, ठीक है, तो जैसे पद ग्रहण किए और 5 वर्ष की अवधि तक रहे, तो भाई छा गए सत्ता में तभी तो ऐसा काम हुआ। अब जब छा गए सत्ता में तो पहला काम क्या होगा, अगर पहला काम भाई मान लीजिए 6 है तो छा गए, ठीक है, और किस में छा गए तो सत्ता में। तो अब मान लीजिए उनको अगर जो अपनी सत्ता से पद त्याग करना होगा तो पहला काम क्या करेंगे, वो हस्ताक्षर करके अपना लिख देंगे। अगर वही छा गए हैं सत्ता में और उन्हें दूसरा काम क्या करना होगा, मतलब क्या करना होगा कि अगर भाई दबे उनको ऐसा संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, तो जैसे उसमें ना उनको हटाने की प्रक्रिया, पहले तो या तो खुद ही वो अपना पद त्याग दे दें या फिर उनको हटाने की प्रक्रिया है। और फिर है कि आर्टिकल 67 मतलब छा गया सत्ता में तो वो क्या करेंगे, तो भाई पद की अवधि अगर समाप्त हो जाने पर भी पद तक रहेंगे जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर ले। मतलब इसमें यही है ना कि इनकी कैसे ये हटेंगे, वरना नहीं हटेंगे तो कैसे हटाया जाएगा, और नहीं हटाया जाएगा तो कब तक ये रहेंगे, ठीक है। बस इतना रख लीजिए माइंड में। और आर्टिकल 66 में था कि निर्वाचन के लिए भी छा जाना है, तो छा जाना से 66 ऐसे याद कर लीजिए। 64 में ये था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति, और 63 में पता ही है। और एक वीडियोस हम बनाएंगे इसके राष्ट्रपति पे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।